ॐ भूर्भुवः स्वः। जो मेरे रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो हमको सुख दे, चैन दे, जो मेरे रूह को चैन दे, सुख दे, वो क्या हो सकता है? वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो कोई मूर्ति नहीं हो सकती, वो कोई प्रतिमा नहीं हो सकता। वो तो केवल ईश्वर है, और ईश्वर ही हमारे पर खुश है। तो हमें सुख और चैन, आराम ईश्वर से मिल सकता है, क्योंकि ईश्वर जरा से हमारे शरीर के एक नस टेढ़ी कर देता है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ईश्वर ही है जिससे जीवन शुरू होता है, और ईश्वर के द्वारा ही ये जीवन समाप्त हो जाता है। माँ के गर्भ में हमारी सांसों से जिंदगी प्रारंभ होती है, और सांस टूटते ही जीवन खत्म हो जाता है। हमारी सांस ही ईश्वर है, और सांस को जीवन भर कोई समझता नहीं है, फजूल की खर्चा करता है। सांस को जैसे पैसे को हम उचित मात्रा में खर्चा करते हैं, वैसे सांस को भी पैसे से ज़्यादा सांसों पर ध्यान देना चाहिए। और सांसों को जितना हम लंबी खींच कर लेते हैं, उतने ही स्वस्थ रहते हैं। सांस ही विष्णु है, सांस ही ब्रह्मा है, सांस ही शिव है, सांस ही राम है, कृष्ण है। और लोग मूर्ति में ध्यान करते हैं तो आत्मा को कष्ट होता है। आत्मा रूपी शिव, आत्मा रूपी राम, आत्मा रूपी कृष्ण को कष्ट तब होता है जब लोग जड़ की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया कर पाती। सांस जो है आकाश, प्रकाश, एहसास, विश्वास, आसपास, और सांस विष्णु है, आकाश ब्रह्मा है, धरती शिव है। ओम भूर्भुवः स्वः।